हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप अपने पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले आईएसओ फाइल चाहिए होगी विंडोज़ 10 की या विंडोज़ 11 की। तो दोस्तों, आईएसओ फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए रूफस नाम से, जो कि आपके पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएगा। मैं आपको यहाँ पर पेन ड्राइव से कैसे विंडोज इंस्टॉल करते हैं वो बताऊंगा। तो आप रूफस की वेबसाइट पर गए, वहाँ पर आपने एक सॉफ्टवेयर देखा। तो ये होता है दोस्तों 1 से 1.5 MB का। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसे सीधे डेस्कटॉप पे रख लीजिएगा। मैंने भी इसे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है और मैंने विंडोज़ आईएसओ फाइल को पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। और मैं आपको इसमें केवल बताऊंगा कि कैसे आप पेन ड्राइव के थ्रू पेन ड्राइव को बूटेबल बना के विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी पीसी या लैपटॉप में। तो यहाँ पर रूफस आ चुका है, आप देख सकते हैं। और मैंने पेन ड्राइव को लगा दिया अपने सिस्टम में। पेन ड्राइव कम से कम 8 GB की होनी चाहिए। मेरे पास 16 GB की पेन ड्राइव है और ये खाली है। अगर खाली नहीं भी होगी तो जब आप इसे बूटेबल बनाएंगे तो यहाँ पर सारा डेटा डिलीट हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद आपको सबसे पहले रूफस पे क्लिक करना है, डबल क्लिक, और इसे रन करना है और नो पर क्लिक करना है। इसे अपडेट नहीं होने देना है। और आप देखेंगे कि इसने ऑटोमेटिक पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया है और 16 GB की पेन ड्राइव यहाँ पर दिखा रहा है। और ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर आईएसओ फाइल को भी डिटेक्ट कर लिया है। अगर डिटेक्ट ना करे तो यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे आपने जहाँ पर आईएसओ फाइल को रखा हुआ है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर क्लिक कीजिए और ओपन करके इसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो सेटिंग है वो ऐसे ही रहने दीजिए, इन्हें कोई मत छेड़िए, जीपीटी रहने दीजिए और यूईएफआई ही रहने दीजिएगा। उसके बाद सीधे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर 3 से 4 मिनट आपके पीसी के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट का टाइम लेगा। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, जो विंडोज़ की आईएसओ फाइल है वो आपके पेन ड्राइव में सेव हो जाती है बूटेबल बनकर। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। बाकी जो सेटिंग्स है दोस्तों वो वैसे ही रहने दीजिए, बिल्कुल मत छिड़िएगा और स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिए। और ये बता रहा है कि आपका जो पेन ड्राइव का डेटा होगा वो उड़ जाएगा, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर टाइम लगेगा, इसलिए मैं वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा हूँ और डायरेक्टली आपको यहाँ पर पेन ड्राइव को बूटेबल होते हुए दिखा देता हूँ। वीडियो फॉरवर्ड कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेडी का ऑप्शन है वो दिखाई दे रहा है। अब इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद अब आप रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही F5 दबाएंगे अपने सिस्टम में, तो आपको यहाँ पर पेन ड्राइव बूटेबल बनती हुई दिखाई जाएगी। यहाँ पर विंडोज इंस्टॉलेशन का लोगो आ जाता है और ये पेन ड्राइव अब मैंने सिस्टम से निकाल ली है। पेन ड्राइव मैंने दोबारा लगा दी है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मुझे सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। उससे पहले आपको बता दूं कि आपके कीबोर्ड में जो बोटिंग की होती है वो F10, F2 या F12 हो सकती है। मेरे पीसी में यहाँ पर F10 है और मैं F10 दबाऊंगा पीसी को रीस्टार्ट करके। आप अपने पीसी के मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट पे चेक कर लीजिए कि आपके पीसी में कौन सी बूटिंग की रखी गई है। तो मैंने यहाँ पर पीसी को रीस्टार्ट कर दिया है और मैं अब यहाँ पर F10 की दबाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बूटिंग मेन्यू आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रीस्टार्ट कर दिया पीसी को और F10 में दबा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो बूट लोडर है वो आ चुका है और यहाँ पर जो हमारा पेन ड्राइव है वो तीसरे नंबर में दिखा रहा है। तो मैं इसको एरो कीज की मदद से मैं इस कर्सर को नीचे ले जाता हूँ पेन ड्राइव पे और इंटर पे क्लिक कर देता हूँ। कई पीसी में इसको ऊपर की तरफ लाना होता है नंबर 1 पे, और यहाँ पर मैंने सीधे ही पेन ड्राइव में ले जाके कर्सर को इंटर मार दिया। तो यहाँ पर विंडोज का लोगो आ गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रीजन पूछ रहा है, इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ गया है, सेटअप भी स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर हमसे की मांगी जा रही है। की तो है नहीं, आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद विंडोज 10 होम या विंडोज 10 प्रो, आप जिनमें से जो भी इंस्टॉल करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर विंडोज 10 प्रो को इंस्टॉल करना चाहूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन जो विंडोज की है माइक्रोसॉफ्ट की वो एक्सेप्ट करनी है और नेक्स्ट पर सीधे ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कस्टम इंस्टॉल पर ही क्लिक करना होगा, अपग्रेड मत करिएगा क्योंकि हम क्लीन अप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर आप अपने सी ड्राइव को पूरी तरह क्लीन कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ड्राइव पर पार्टीशन 2 पर मैंने क्लिक किया और फॉर्मेट के बटन पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर जो सी ड्राइव है वो क्लीन अप हो जाएगी
अगर आप चाहें तो डी ड्राइव को भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डी ड्राइव में कुछ डेटा है तो उसे रहने दीजिए और आपका डी ड्राइव का डेटा सेफ रहेगा। जो सी ड्राइव में आप विंडोज़ को क्लीन इंस्टॉल कर पाएंगे। और अब हम यहाँ पर जो क्लीनअप डिस्क है उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर विंडोज़ इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। काफ़ी आसान है दोस्तों। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप भी ये सब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज़ की जो फाइल्स हैं वो कॉपी होना शुरू हो गई हैं। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है और ये करीबन 10 से 20 मिनट का टाइम लगाता है। अगर आपके पीसी में SSD है तो ये जल्दी हो जाएगा, 10 से 15 मिनट में आसानी से हो जाएगा। और अगर आपके पीसी में मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है तो वहाँ पर 30 मिनट का टाइम लेता है, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा टाइम लेता है। और SSD वाले पीसी में ये कम टाइम लेता है। और दोस्तों मैं यहाँ पर इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ, सीधे आपको इंस्टॉलेशन कंप्लीशन पे ले चलता हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं पीसी रीस्टार्ट होने वाला है। पीसी रीस्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट बोर्ड इसका ये है। विंडोज़ 10 इंस्टॉल होने के बाद विंडोज़ का लोगो आ चुका है। आप देख सकते हैं गेटिंग रेडी लिखा रहा है, यानी कि ये अभी थोड़ा सा टाइम और लेगा सेटअप होने में। और अब यहाँ पर रीजन चूज करना है। हमारा इंडिया है तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे और यस पर क्लिक कर देंगे फटाफट से। कीबोर्ड की भी जो लैंग्वेज है वो आप US या इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसमें आप अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही बताई हुई सेटिंग को फॉलो करें। और आप यहाँ पर इंटरनेट की ज़रूरत तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है कि आप इंटरनेट को सेलेक्ट नहीं बाद में भी इंटरनेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पीसी का नाम रखने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि विंडोज़ अच्छे से इंस्टॉल हो गई है और बाकी सेटिंग्स आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल एनजी। जय हिंद दोस्तों।